नमस्कार छात्रों। कक्षा 9वीं संयुक्त हिंदी के सभी छात्रों का मैं फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पाठ क्रमांक 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है निज भाषा। निज भाषा मतलब हमारी अपनी भाषा। दोहा छंद में भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्होंने ये कविता लिखी है। तो यही कविता आज हम देखने वाले हैं। जिस प्रकार कबीर दोहा लिखा करते थे, उस प्रकार की दोहा शैली में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा का महत्व हमें बताया है, मतलब हमारी अपनी मातृभाषा का महत्व। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में ही अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। धर्म, भाषा, प्रांत, हर तरह की विविधता हमारे भारत देश में पाई जाती है। इसके साथ साथ अब विदेशी भाषाएं भी बहुत जगह पर पढ़ाई जाती है। तो ऐसे में इन सब भाषाओं में हमारी अपनी मातृभाषा कैसे श्रेष्ठ होती है, हमारी अपनी राष्ट्रभाषा, हमारे अपने देश की भाषा कैसे श्रेष्ठ होती है, महान होती है, ये यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हमें समझाना चाहते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं कि हम और ज्ञान के लिए और कितनी भी भाषाएं पढ़े, किसी भी देश की भाषाएं पढ़े, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम दूसरे देशों की भाषाएं भले ही पढ़े, लेकिन वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे अपने देश में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें अपनी ही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हमें समझाना चाहते हैं। तो चले देखते हैं इन दोहों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारी अपनी भाषा के बारे में क्या कहते हैं। पहला दोहा, भारतेंदु जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। निज मतलब अपनी, उन्नति यानी विकास, अहे मतलब है, निज भाषा में ही विकास है। सब उन्नति को मूल, मूल यानी आदि या शुरुआत, सभी प्रकार की उन्नति, सभी प्रकार का विकास जो है उसकी शुरुआत हमारी अपनी भाषा में ही समाया हुआ है। हमारी अपनी भाषा को छोड़कर अगर हम दूसरों की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर उन्नति या विकास करना संभव नहीं है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। मिटत यानी मिटता, मिटत न मतलब मिटता नहीं है, हिय मतलब हृदय, सूल मतलब पीड़ा। तो बिना अपनी भाषा के ज्ञान के हमारे हृदय में एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसा दर्द, एक ऐसी जलन जलती रहती है जो कभी मिटती भी नहीं है। और इसीलिए हमें हमारी अपनी भाषा का ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए। हमारी अपनी भाषा का ज्ञान एक बार अगर हमें मिल जाता है तो उसके बल पर हम विश्व की कौन सी भी भाषाएं सीख सकते हैं। लेकिन वह सीखने के बाद भी हमें हमारी अपनी मातृभाषा का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये बात यहाँ पर कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। दूसरे दोहे में कवि क्या कहते हैं, देखिए। कवि कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बीन रहत हीन के हीन। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने के कारण इस भाषा को पढ़ने वाले सभी प्रकार के गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु यदि अपनी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति संपूर्ण विकास कदापि नहीं कर सकता। मतलब भले ही हम अंग्रेजी जैसी दूसरी भाषाएं पढ़ें और वह पढ़कर खुद को प्रवीण, चतुर या होशियार समझे, लेकिन परंतु निज भाषा की उन्नति अगर हम नहीं करते या निज भाषा का ज्ञान अगर हमें नहीं होता तो हम हीन के हीन, तुच्छ के तुच्छ ही रहते हैं। इसलिए दूसरी भाषा सीखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरी भाषाओं में होशियार बनने के साथ साथ हमें हमारी अपनी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। ये बात यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। आगे वे कहते हैं, उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। कबहू यानी कभी भी, सोय यानी संभव,
तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, देखिए कि उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। मूढ़ यानी मूर्ख या अज्ञानी। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी परिवार तभी ही उन्नत या प्रगत समझा जाएगा जब उस घर के सभी सदस्य उन्नत या विकसित विचारधारा वाले हो। यदि केवल मुखिया ही यानी घर का प्रमुख जो है वही अगर उन्नत हो या अच्छे विचारधारा वाला हो, प्रवीण हो, और वह अन्य सदस्यों की उन्नति पर, उनके विकास पर ध्यान ही न देता हो, तो परिवार के अन्य सदस्य मूर्ख ही रह जाएंगे। मतलब सिर्फ मुखिया का विकास होना मतलब संपूर्ण विकास नहीं है। मुखिया ने अपने खुद के विकास हो जाने पर अपने घर के बाकी सदस्यों का भी विकास करना चाहिए, और यही बात हमारी मातृभाषा पर भी लागू होती है। जब हमारी घरेलू भाषा उन्नत होगी तभी हमारा विकास होगा। तो पहले हमें हमारी भारत की जो मुख्य भाषा के साथ साथ बाकी भाषाएं हैं उनका विकास करना होगा, तभी सही अर्थ में हमारी उन्नति होगी, हमारा विकास होगा। ऐसा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। आगे वे कहते हैं, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हवे है सोय, लाख उपाय अनेक यो भले करे कि न कोय। कबहु मतलब कदापि, सोय यानी संभव। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हवे है सोय, मतलब अपनी भाषा की उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आगे वे कहते हैं, लाख उपाय अनेक यो भले करे कि न कोय। कितना भी प्रयत्न कर ले, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी भाषा की उन्नति के बिना कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। आप लाख उपाय करें, लाख कोशिश आप करें, अगर अपनी भाषा की उन्नति आपने नहीं की और अपनी भाषा का प्रचार प्रसार अगर आपने नहीं किया तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। ऐसा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। आगे वे कहते हैं, इक भाषा इक जीव इक मति सब घर के लोग, तभे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सोग। इक यानी एक, मति यानी बुद्धि या विचारधारा, बनत है मतलब बनती है, सबन सो मतलब सभी की, मिटत यानी मिटता है, मूढ़ता यानी मूढ़ता मतलब मूर्खता या अज्ञान, सोग यानी शोक। तो क्या कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कवि, देखिए जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करें, एक ही भाषा में बात करें, तो बुद्धि का समुचित यानी संपूर्ण विकास होता है। तभी घर यानी देश में एकता रहती है, साथ ही अज्ञानता व शोक का नाश होता है, अज्ञान और दुख नष्ट होता है। देखिए समूचे भारत के लिए एक भाषा का होना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हमें कहते हैं कि जिस प्रकार सभी परिवार के सभी सदस्य अगर एक ही भाषा में ज्ञान प्राप्त करते हैं और एक ही भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं तो ही उस परिवार के सभी सदस्यों का समुचित यानी उचित या योग्य मात्रा में उनका विकास होता है। उसी प्रकार एक देश में अगर हम रहते हैं तो पूरे देश में एक ही भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उस एक ही भाषा में समूचे भारत के लोगों ने बातचीत करनी चाहिए और शिक्षा का माध्यम भी वही भाषा होना चाहिए। तभी हमारे देश से अज्ञान और शोक यानी दुख पीड़ा इसका विनाश हो सकता है। आगे कवि कहते हैं, और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। कवि कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति का एक अन्य लाभ बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि हमें अपनी भाषा में ही ज्ञान की बातें करनी चाहिए, यानी शिक्षा का माध्यम भी एक ही भाषा एक देश के लिए होनी चाहिए, तभी सबको उसका लाभ मिल सकता है। और इसलिए वे कहते हैं कि यह एक लाभ जो है या में प्रगट लखात,
और निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। तो यहाँ पर सभी उपायों में सबसे श्रेष्ठ यही उपाय होगा कि हमें अपने निज भाषा में ही विद्या यानी ज्ञान जो है वह सबको देना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह कबहु नाही होय। मह मतलब में, गुण भाषा मह यानी भाषा में, अन्य भाषा में वह गुण नहीं होता। कवि कहते हैं कि अपनी भाषा में जब बात की जाती है तो उसे सब सुनते हैं और समझते भी हैं। देखो, अगर हमसे हमारी भाषा में कोई बात करता है तो उसके विचार हमें तुरंत समझ में आते हैं, लेकिन सामने वाला अगर हमारी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा में अगर हमसे बात करता है तो वह क्या कहता है यह हमें पता नहीं चलता। और इसलिए अगर हमारी अपनी भाषा हमें सुनने को मिलती है तो हम वह आसानी से सुनते हैं और विचार विनिमय भी हमारा आसानी से हो जाता है। तो यह गुण, यह विशेषता केवल हमारी अपनी भाषा में ही पाया जाता है, यह गुण अन्य भाषा में नहीं होता। यदि हम विदेशी भाषा में बात करते हैं तो उन बातों को हर व्यक्ति समझ पाएगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हमारी अपनी भाषा हो तो हर व्यक्ति उसे समझ सकता है। और इसीलिए हमेशा अपनी भाषा में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि अपनी भाषा को समझने का जो गुण मनुष्य में होता है वह दूसरी भाषा आसानी से नहीं समझ सकता। आगे कवि कहते हैं, विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लो करहु, भाषा माही प्रचार। कितनी बढ़िया बात यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही है। देखिए, वे कहते कि हमें विविध कलाएं सीखनी चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं है। हमें अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, वह सीखना चाहिए। उनकी हर अच्छी बात हमें अपनानी चाहिए, सीखनी चाहिए। कोई विरोध नहीं है। किसी भी देश की भाषा हम सीखें, किसी भी देश में जो ज्ञान है, जो अच्छी बात है वह हम सीखें, उसे अपनाएं। परंतु वह सीखने के बाद उसका प्रचार प्रसार हमारे देश में अगर करना है तो तब मात्र हमें हमारी अपनी भाषा का ही उपयोग करना चाहिए, तभी उसका लाभ पूरे भारतवासियों को मिलेगा। मतलब विदेश की कोई भाषा है और उस भाषा में अगर कोई ज्ञान है तो हम उस भाषा का ज्ञान लेकर उस भाषा में जो ज्ञान की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वह ज़रूर सीखें। और उसका प्रचार प्रसार जब हमें भारत में करना है तो हम विदेशी भाषा में उसका प्रचार प्रसार करने की बजाय उसका भाषांतरण हमारी अपनी भाषा में करें और फिर भारत में उसका प्रचार प्रसार करें। ऐसे करने से भारत के सभी लोग उसका लाभ ले सकते हैं, और इसीलिए अपनी भाषा में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और इसलिए कवि कहते हैं कि भले ही वो विविध प्रकार की शिक्षा, विविध प्रकार के ज्ञान की बातें सभी देशों से हम ले, सभी देशों से हम उसे अपनाएं, लेकिन अपनाने के बाद भाषा में ही प्रचार, मतलब अपनी भाषा में ही उसका प्रचार करें, तभी सभी भारतवासियों को उसका लाभ होगा। अंत में कवि कहते हैं, भारत में सब भिन्न अति, ताहि सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध, भाषा विविध लकात। ताहि मतलब इसलिए, उत्पात मतलब उपद्रव, विविध देश मतलब यहाँ पर अर्थ लेना है विविध प्रांत, मतहु यानी विचार प्रवाह या संप्रदाय, लखात यानी लिखी जाती है। तो भारत में सब भिन्न अति, ताहि सो उत्पात, भारत में सब प्रकार की विविधता पाई जाती है। धर्म, भाषा, प्रांत, हर प्रकार की विविधता भारत देश में पाई जाती है। और इस कारण कभी कभी उत्पात मचता है, उपद्रव मचता है, कभी कभार दंगे फसाद होते हैं, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं इन विविधताओं के कारण, क्योंकि विविधता ही हमारे देश में इतनी है। विविध देश मतहु विविध, हमारे भारत देश में अलग अलग प्रांत है और उनके अलग अलग संप्रदाय है, उनके अलग अलग मत प्रवाह है। और इस कारण भाषा के अलग अलग प्रांतों में, देश के अलग अलग प्रांतों में भाषा के अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार इस्तेमाल किए जाते हैं। विविध तरह से भाषा बोली जाती है और विविध तरह से भाषा लिखी भी जाती है।
और इतनी सारी विविधता होने के कारण ऐसे विविधतापूर्ण देश को अगर हमें एकता में बांधे रखना है तो हमें क्या करना है, हमारी राष्ट्र की एक ऐसी भाषा तय करनी होगी, निश्चित करनी होगी, और उसी एक भाषा को जो भारत के सबसे ज़्यादा लोग जिस भाषा को समझते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग भारत में किया जाता है, ऐसी किसी एक भाषा को भारत की भाषा यहाँ पर तय करके, निश्चित करके हमें उसी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, शिक्षा का माध्यम वही रखना चाहिए, तभी हमारे भारत देश का विकास हो सकता है। यह इस पद्य रचना का आशय है और यही संदेश भारतेंदु हरिश्चंद्र हम सबको देना चाहते हैं। धन्यवाद।